नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि राम क्या है। पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि सब संतों ने राम की महिमा गाई है। शिव भी राम का ध्यान धरते थे। कबीर ने भी राम की महिमा गाई है। मीरों ने भी कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और सारे संसार में हम एक दूसरे को मिलते हैं तो पहले राम राम कहते हैं या जय राम जी की कहते हैं। तो ये राम राम हम क्यों कहते हैं? इसका एक ही कारण है कि जो सामने वाला हमारे पास आ रहा है इसके भीतर में भी राम है और हमारे भीतर में भी वही राम बैठा है। तो राम राम कहने का अर्थ होता है राम से राम मिल रहा है। यहाँ दो शरीर नहीं मिल रहे हैं, केवल राम से राम मिल रहा है। इसीलिए तो जब हम राम राम कहते हैं तो एक आनंद की लहर उठती है। दूसरा, किसी की मृत्यु होती है तब हम कहते हैं राम नाम सत्य है। इसका भी कारण है, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो जो इनके पास संपत्ति है वह सब संपत्ति मृत्यु छीन लेता है और इस संपत्ति को इकट्ठा करने में हमने अच्छे या बुरे कर्म करके जीवन को गंवा दिया, फिर भी हमारे हाथ फूटी कौड़ी भी नहीं रही और संपत्ति के मोह में न हमें राम को याद किया, न राम का नाम लिया, न राम नाम का बाथा भरा। तो हम जिसको स्मशान ले जाते हैं इसको देखो, न संपत्ति साथ चलती है। जैसे नंगा आया था वैसे ही नंगा विदा हो रहा है। तो हम दूसरे को सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है, मगर हम राम नाम लेते ही नहीं हैं। कहते हैं राम नाम ही साथ में आएगा, कहने से थोड़ा राम नाम साथ में आ जाता है। तो रा शब्द है सूर्य, जिसमें प्रकाश भी है और अग्नि भी है। रा शब्द का उच्चारण मात्र से अग्नि तत्व प्रकट होता है और हमारे भीतर पड़ी विषय, वासना, लोभ, मोह, अहंकार को जला देता है और भीतर प्रकाश देता है। मतलब अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और ज्ञान की ज्योत जल जाती है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और म है चंद्रमा, जो हमारे भीतर शीतलता लाता है। मतलब भक्ति वैराग्य उत्पन्न करके हमें अमृत पिलाता है, पूरा जीवन में आनंद की वर्षा देता है। हम कहते हैं कि शिव शरीर पे भस्म लगाते थे, तो शिव ने भस्म लगाई ही नहीं है।
किंतु शिव राम नाम में इतना मशगूल हो गए थे कि भीतर से सभी तरह की विषय वासना जल गई। काम लोभ जला दिया और भीतर जो विषय वासना काम मोह अहंकार जल गए, इसकी भस्म शरीर के छिद्रों में से बाहर आ गई। इसीलिए हम शिव के शरीर पे भस्म देखते हैं। शिव का मतलब है भीतर से सब कुछ जला देना। ये बाहर की भस्म तो एक प्रपंच है, वो सत्य नहीं है। हमारे भीतर वास्तवों का घड़ा भरा है, काम का घड़ा भरा है, मोह का घड़ा भरा है, लोभ का घड़ा भरा है, राग द्वेष का घड़ा भरा है। हमारी दृष्टि भी शुद्ध नहीं है, तो हम कितनी भी भस्म लगाए तो एक ये आडंबर होगा कि शिव स्वरूप तो हम नहीं हो जाएंगे। तो शिव हम इसको ही कहते हैं। भस्म लगाना मतलब ये है कि जिसके भीतर से सब जल गया और इसके भस्म जो जल गया, इसकी भस्म हमारे छिद्रों में से बाहर आ गई, तो शरीर काला हो गया, शरीर पे भस्म आ गई, वही सही भस्म है। और तुम पहले रा शब्द बोलो। रा शब्द बोलते ही हमारे भीतर से एक गर्म हवा बाहर आएगी। आप अपना हाथ मुंह के सामने रखकर महसूस भी कर सकते हो। और म शब्द बोलते ही भीतर शीतलता, आनंद या आराम का एहसास होता है। इसीलिए तो हम आराम, विश्राम, अल्प विराम, पूर्ण विराम के पीछे हम राम शब्द लगाते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम एक चित्त होकर राम नाम की रट लगाते हैं, तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, विषय, वासना सब आराम में चले जाते हैं। तो मतलब यह अल्प विराम है, ये आराम है, विश्राम नहीं है। क्योंकि हमारा राम साधना में है, फिर हमारा राम ध्यान में आएगा। अल्प विराम क्या है और पूर्ण विराम क्या है, आराम क्या है और विश्राम क्या है। जब हमारी साधना चलती है, हम राम नाम भीतर ले जाते हैं। राम को हम म को रा शब्द बाहर निकलता है, रा और म भीतर जाता है। म को जब हमारा म जब नाभि से टकराता है, तब हमारे भीतर पड़ी जो कोई भी वासना हो सब आराम में चली जाती है। इसलिए तो हम आराम के पीछे राम लगाते हैं। पर ये पूर्ण विराम नहीं है, ये अल्प विराम है। क्योंकि ये हमारी साधना है, हमारी शुरुआत है, स्टार्टिंग है हमारा। हम कोशिश कर रहे हैं। हमें 2 छोर है हमारा। पहले छोर पे हमारा जो 9 पायदान है, पहले पायदान पे हमने पग रखा है, दूसरे पायदान पे पग रखने के लिए हमारी तैयारी है। इसीलिए यहाँ हम अल्प विराम लगाते हैं। और गणित में भी है, जहाँ अल्प विराम होता है तहाँ समझो कि ये पूरा नहीं हुआ। जब पूर्ण विराम आता है तो हमें पता लगेगा भाई यह गद पूरा हो गया, यह पद पूरा हो गया। तो
समाधि में जब हम जाएंगे तब हमें पहले कहाँ जाना है? साधना में। साधना में ध्यान में, और ध्यान से समाधि में। और जब हम समाधि में जाते हैं तब हमको पूर्ण विराम लगता है, तब हमको विश्राम लगता है। और पूर्ण विराम क्या है, विश्राम क्या है? इसीलिए तो संतों भी कहते हैं, पायो मैंने परम विश्राम, पायो मैंने परम विश्राम। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।